बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? आज का हमारा यह लेक्चर चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, इसमें साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस के जो दो मेथड्स पूछे गए हैं, उनमें से एक मेथड मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा सेकंड मेथड, जिसे हम क्रैमर रूल कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मेथड ज़रा थोड़ा सा उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की तरफ, और इसको हम क्रैमर रूल्स के तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो क्या लिखेंगे? राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। और ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और ये मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, अब ये हमारी तरतीब क्या बनेगी? ax = b। अब स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स हमारा a के बराबर, ये x के बराबर और ये b के बराबर होता है। हम चूंकि क्रैमर रूल के मेथड से कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखिए, हमारे पास पहला मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट 4, 2, 3, -1, और उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। स्टूडेंट, इसमें जरा थोड़ी सी तरतीब मुख्तलिफ है। अब ये देखिए, हमने ax लिया है। अब ये ax को आप लोग इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये हमेशा इसके फुट पे आता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स A के जो x कोफिशिएंट हैं, उनके बदले हम क्या करेंगे? हम ये जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखेंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि 4 और 3 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 8 और -1 लिखेंगे। तो अब ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x के को जब रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास 8 -1 और बाकी y के वैसा आएंगे। और इसी तरीके से y जो है, अब क्या करेंगे? हम y के कोफिशिएंट की जगह पे, ये y के जो कोफिशिएंट हैं, इनकी जगह पे हम क्या करेंगे जी? हम इसी तरह मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट के एलिमेंट जो है ना वो यहां पे लिखेंगे। अब ये x के वैसे लिखेंगे 4, 3, और इसकी जगह पे 8 और -1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की तरतीब आ जाती है। तो अब स्टूडेंट, सबसे पहले अब इसका तरीकाकार ये है कि आप तरतीब से इनके डिटर्मिनेंट्स आप ले लें। ये आसान मेथड है। सबसे पहले इनके आप तरतीब के साथ इनके डिटर्मिनेंट ले लें। जैसे अब ये a का डिटर्मिनेंट = अब ये क्या है हमारे पास? 4, 2, 3, -1। तो ये डिटर्मिनेंट है, तो 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 4 × -1 -3 × 2। अब ये देखिए, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और माइनस, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस की हैं, तो -6 which is equal to -10 not equal to 0। तो हम ये लिखेंगे कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर, ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही उन्हें पूछा कि इफ पॉसिबल, तो हमने एग्जामिनर को लाजमी बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो अब ये देखें, अब ये -10 है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो x का हमारे पास है मैट्रिक्स, यानी कि ax
हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास है 8 2 -1 तो अब स्टूडेंट आप इसको इस तरह आगे भी लिख सकते हैं। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -1 के साथ। तो -1 को मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये हमारे पास आएगा 8 -8 और +2, क्योंकि ये दो माइनस इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ax की वैल्यू -6 के बराबर है। अब स्टूडेंट हमारे पास ay, अब ये ay का डिटर्मिनेंट 4 3 8 -1 जी। तो अब क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -3 × 8, तो ये हमारे पास आएगा -4 एंड -24, तो ये आ जाएगा -28। तो अब स्टूडेंट तरतीब यही है कि हमने ax और ay के हमने डिटर्मिनेंट्स ले लिए, हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम लिखेंगे we know that x is equal to ax determinant over a determinant and y is equal to ay determinant over a determinant। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे? वैल्यूज पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू ax का हमारे पास क्या आंसर था? -6, ये देखिए -6, तो -6 और a डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू -10, तो ये -10 माइनस से माइनस कैंसल, 2 3 द 6 2 5 द 10, तो x इज इक्वल टू 3/5। तो इसी तरीके से अब इसमें पुट करेंगे y, ay की वैल्यू हमारे पास ये देखिए -28 ओवर -10, ये कैंसिल करते हैं, उसके बाद ये 14 और ये 5 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, तो y इज इक्वल टू 14/5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू स्टूडेंट, और उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास y की, तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 क्रैमर रूल के मेथड से, यानी कि बाय क्रैमर रूल। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के तकरीबन 8 पार्ट हैं, तो मैंने कुछ पार्ट जो हैं वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करवाई हैं, और कुछ पार्ट मैं आपको क्रैमर रूल से करवाऊंगा। अब उस सिलसिले में हमारे पास जो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, तो जिसको भी हम क्रैमर रूल से सेम मेथड है, तो क्या लिखेंगे कि राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 4 1 -3 -1, और ये मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, ये एज इट इज, ये ax इज इक्वल टू b। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स A, वो क्या है? 4 1 -3 -1। तो उसके बाद स्टूडेंट हमने निकालना है ax। ये मैं बता चुका हूं कि x को आपने फुट में लिखना है, a कैपिटल, और उसके बाद x जो है वेरिएबल वो स्मॉल के, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी स्मॉल अल्फाबेट्स में है। तो अब हमारे पास जी, अब हम क्या करेंगे? ये x के जो हमारे पास कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे हम 9 - 5 लिखेंगे, 9 - 5। तो स्टूडेंट
उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये x का जब हम लिखेंगे तो ये इसकी बजाय हम मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट के एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद ये y वैसे के वैसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ay, अब उसी तरीके से अब हमने क्या करना है कि ay के जो है इनकी जगह पे x वैसे का वैसे लिखेंगे 4 - 3। अब ये 1 और -1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 9 और -5। जी, हमारा ये मैट्रिक्स की जो तरतीब है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमने तरतीब से इनके जो है वो डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। अब फॉर एग्जांपल इससे हमें ए का डिटर्मिनेंट लेने से हमें ये भी पता लग जाएगा कि क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, तो इसका भी पता लग जाएगा। उसके बाद अब ये देखें 4 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। इस चीज का खास ख्याल रखें, -1 और यहां पे माइनस आएगा और -3 और 1, तो ये -4 माइनस और माइनस ये प्लस, तो ये +3 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, सो सॉल्यूशन पॉसिबल। जी, अब सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब हम आगे चलते हैं, तो क्या करेंगे ax का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ax का जब डिटर्मिनेंट लेंगे उसका हमारे पास मैट्रिक्स है 9 - 5 और 1 और -1। तो इसी तरीके से अब सॉल्व करें, 9 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। स्टूडेंट यहां एक बात ध्यान में रखें, मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसे टिक्स, ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं, उनका मैं लाजमी जिक्र करता हूं। आप मेरे रेस्पेक्टफुल मेरे व्यूअर्स हैं। तो अब स्टूडेंट ये देखें कि बास बच्चे जो हैं ये इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई और ये -1, जबकि मैथमेटिक्स में एक असूल याद रखें कि दो साइन यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये आप इकट्ठे नहीं लिख सकते। हाँ, उस सूरत में ये कि आप ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पे आप इनका जब ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे जो माइनस की जो मिस्टेक होगी वो जो होती है वो नहीं होगी। इससे यह है कि आपको साफ पता लग जाएगा कि 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यानी कि -9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से बात ऐसे भी लिखते हैं जैसे -9 मल्टीप्लाई बाई -1। अब देखें यह भी कोई समझ आने वाली यानी कि समझ आने वाली बात नहीं है कि आप देखें मल्टीप्लाई, अब ये देखें दोनों साइन है, अब ये किसके साइन है तो इससे भी पता नहीं चलता। तो इसलिए आप हमेशा, अब जैसे ये इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं -9 ब्रैकेट में लिखें और -1 इजी, हमें पता है कि ये दो ब्रैकेट्स में माइनस है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये तरीका जो है आपने अडॉप्ट करना है कि ये जैसे मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया है तो स्टूडेंट आपने भी ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं इजीली यहां पे लिख सकता हूं -9 और ये देखिए माइनस और उसके बाद ये +5 इज इक्वल टू -4। तो अब स्टूडेंट अब हमने क्या करना है ay का डिटर्मिनेंट लेना है। ये ay देखिए मैंने फुट पे लिखा हुआ है, a के फुट पे है। अब ये 4 - 3 9 - 5 जी। अब देखिए 4 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ माइनस और ये 9 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप ये खुद बताएं कि क्या शक्ल बन जाएगी, हमें बिल्कुल कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए अब ये क्या है -20 और ये देखिए ये माइनस है और अंदर ये माइनस है, ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो +27 इज इक्वल टू 7।
तो स्टूडेंट अब हमारी ये तरतीब कंप्लीट हो गई। तो अब हमने क्या करना है, अब हम लिखेंगे वी नो दैट, जो क्रैमर रूल का जो फार्मूला है, वी नो दैट x is equal to ax determinant over a mod and y is equal to ay determinant over a mod। जी अब वैल्यूज पुट करें, हमारे पास ax की वैल्यू जो है वो ये -4 आई है, तो x इज इक्वल टू -4 ओवर, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -1, तो ये -1 लिखेंगे, -1 से कैंसल, नो x इज इक्वल टू 4, तो ये हमारा पहला वेरिएबल। और उसके बाद y इज इक्वल टू ay की वैल्यू क्या है, ये ay की वैल्यू 7 है, तो ये 7 ओवर -1, तो y इज इक्वल टू -7, तो ये हमारा दूसरा वेरिएबल, उसकी कीमत। अब स्टूडेंट मैं यहां पे भी दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अब ये मैंने, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपकी x और y की दो वैल्यूज आई हैं, पता नहीं ये मेरा आंसर दुरुस्त है या नहीं है। वहां मेरे पास ना बुक होगी ना कोई नोट्स होंगे कि जहां से मैं आंसर चेक कर लूं। तो स्टूडेंट अब ये देखिए जो मैंने आपको टेक्निक बताई है, अब ये 4x, जैसे ये 4x प्लस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब ये देखें x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4, तो 4 इंटू 4 और y की वैल्यू -7 इज इक्वल टू 9। अब ये 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, सो 9 इज इक्वल टू 9। ऑब्वियसली तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का मकसद यही होता है कि कोई सा भी आंसर आपका आए, जैसे ये x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -7, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो आंसर दोनों इक्वेशंस का बराबर आएगा। तो ये इस साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस की ये खूबी है कि आप, ये आपको वैसे मैं एक एक्टिविटी दे रहा हूं कि आप इस इक्वेशन में भी पुट करके आप मालूम करें कि क्या या 4 यहाँ पे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -7 पुट करने से तो क्या आंसर जो है वो -5 आता है। ये आपकी एक्टिविटी है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 3 क्वेश्चन मैं इसलिए करवाता हूं कि ताकि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आ जाए और बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाए। स्टूडेंट अगर फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे से 24 आवर्स या जो रात का जो टाइम है उसके अलावा आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 सेम उसी मेथड से करेंगे क्रैमर में। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो ये 2 -2 -5 -2 x y एंड 4 -10, तो ये a x इज इक्वल टू b। तो स्टूडेंट अब उसी तरीके से तरतीब से हम इनके वैल्यूज लिखेंगे। तो मैट्रिक्स A किसके बराबर है 2 -2 -5 -2, और इसी तरीके से मैट्रिक्स अब कोफिशिएंट ऑफ x ओनली, तो ये ax, तो अब ये 2 -5 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 और -10, तो बाकी ये -2 और -2। और इसी तरीके से मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो अब क्या करेंगे y की जगह पे, अब ये x के पहले आप लिख लें -2 -5, तो उसके बाद y के कोफिशिएंट की जगह पे -10 आप लिखेंगे। तो अब ये तरतीब हमारी कंप्लीट हो गई। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके तरतीब से हम इनके डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो 2
-2 -5 -2। जी स्टूडेंट, अब ये क्या है हमारे पास कि 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका दोबारा या बार बार पढ़ चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -4। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास 3 माइनस आपस में मल्टीप्लाई, 2 तो आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गए, तो तीसरा बच जाएगा तो माइनस आएगा, तो -10 इज इक्वल टू -14 विच इज नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल नॉन सिंगुलर। सो सॉल्यूशन पॉसिबल। तो स्टूडेंट वही पॉसिबिलिटीज जिस तरीके से पहले हम क्वेश्चन करते हुए आए हैं, तो ये भी पॉसिबल है, क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है ए का वो 0 के बराबर नहीं है। अच्छा स्टूडेंट, मेरा ये क्रैमर रूल या मैंने जो भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उसमें मेन जो फोकस है, मैंने वो क्वेश्चन कराए हैं कि जिसकी बिना पे हमारा हम जब बोर्ड के पेपर चेक करते हैं या ऑब्वियस या हम स्कूल के पेपर चेक करते हैं, कॉलेज के पेपर जब चेक करते हैं, तो ये चीज सामने आती है। जहां पे भी माइनस का कोई मामला होता है तो बास स्टूडेंट से वहां पे बहुत गलतियां होती हैं। तो ये मेरा माइनस के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि ताकि आपसे ये मिस्टेक्स ना हो। प्लस वाला वो तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ज्यादा जो इश्यू होता है वो होता है माइनस के साथ। तो इसलिए स्टूडेंट आप भी समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैंने जितने भी मेरे डिटर्मिनेंट्स मेरे निकले हैं या मैट्रिक्स ऑफ जो कोएफिशिएंट है वो मैंने ऐसी वैल्यूज क्यों ली है माइनस वाली। उसकी मेन वजह भी सिर्फ यही है कि ये ऐसा हमारा ये स्टेप्स होते हैं जिसमें आम स्टूडेंट जो है वो ऑटोमेटिकली उससे मिस्टेक्स होती हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास हमने ए डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटरमिनेंट लेंगे। ठीक है, अब ए एक्स हमारे पास क्या है, 4 - 2 -10 -2। तो इसको भी इसी तरह, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -10 और ये -2। तो स्टूडेंट सेम ऊपर वाली कंडीशन। अब ये क्या है हमारे पास, ये -8 हो जाएगा और ये -20 हो जाएगा। तो -8 -20 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा -28। तो अब चलते हैं हम ए वाई की तरफ। तो ए वाई का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट लेने के बाद अब देखिए हमारे पास ये क्या है, 2 4 -5 एंड -10। तो इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई -10 -5 इंटू 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -20 प्लस, देखिए माइनस और माइनस ये प्लस, ये 20 इज इक्वल टू 0। ये क्योंकि आपस में कैंसिल हो गए। तो स्टूडेंट अब यहां एक बात और भी, चाहे हमारे पास ए एक्स की वैल्यू 0 आ जाए या ए वाई की वैल्यू 0 आ जाए, तो डजंट मैटर। क्यों कि ये जो हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे ए वाई ए एक्स उसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, तो अगर 0 आ जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फार्मूले की तरफ। वी नो दैट x is equal to ax over a mod and y is equal to ay over a mod। जी अब हमारे पास ax की वैल्यू है -28, तो -28 ओवर -14।
जी, माइनस माइनस से कैंसल और 14 टू द 22, नो x इज इक्वल टू 2 हमारा पहला आंसर। अब नाउ y इज इक्वल टू ए वाई की वैल्यू 0, तो 0 लिखेंगे ओवर -14, और ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं कि 0 ओवर समथिंग इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 0, तो ये हमारा आंसर। तो स्टूडेंट अब ये 1.6 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ये कंप्लीट हुई। इस चैप्टर में या इस हमारे 2 लेक्चर्स में आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना, एडजॉइंट फाइंड करना, इनवर्स फाइंड करना, ये आपने बिल्कुल सीख लिया है। तो हमारी ये आज 1.6 जो है ये कंप्लीट हो गई है। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट आपको पता है कि 2-2.5 माह के बाद आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो मैं आमतौर पर एग्जाम से 2-3 माह पहले अपने स्टूडेंट्स को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पूरे बोर्ड्स में प्रीवियस बोर्ड से जो आते हैं, तो उनके नोट्स वगैरह बनाकर देता हूं, और उसको जब वो बच्चे सॉल्व करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके 75 ओवर 75 मार्क्स, और इसी तरह 10th में भी 75 ओवर 75 मार्क्स उनके आते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स, बल्कि अक्सर स्टूडेंट्स ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की है कि सर आप हमें इसकी वीडियो बनाकर आप हमें जो है वो सेंड करें, वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह विद इन वीक ये सिलसिला शुरू हो जाएगा लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के नाम से। उस लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के जरिए, अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स के जरिए जो है वो आपको इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो इसी तरीके से कुछ थ्योरम के हमारे जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी क्या कहते हैं वीडियो इंशाल्लाह बन के आपकी खिदमत में इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। तो स्टूडेंट आखिरी बात, खुश रहिए, आबाद रहिए, और चलते चलते हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और अच्छे से बेहतरीन कमेंट्स आपने वो देने हैं। आपको मेरी ये वीडियोस, मेरा ये मेथड, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगा? अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।